नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी। रेवाड़ी में ऐसा मंजर आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। भीषण आग, धमाकों की आवाज, हर कोई सहमा हुआ दिखाई दिया। मौके पर मौजूद भारी पुलिस बल जान जोखिम में डालकर आग पर काबू पाते दमकल कर्मी। देखते ही देखते आंखों के सामने सब कुछ जलकर खाक हो गया। लाखों का नहीं, करोड़ों रुपए खाक होते हुए दिखाई दिए। जी हां, हम बात कर रहे हैं हरियाणा में रेवाड़ी के दिल्ली रोड स्थित कारों के शोरूम हर्ष हुंडई की। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से आग रौद्र रूप ले चुकी है। एक के बाद एक धमाके सुनाई दे रहे हैं। लग्जरी गाड़ियां आग में स्वाह होती चली गई। बताया जा रहा है कि करीब 35 से 40 गाड़ियां जलकर खाक हो गई, जैसा कि शोरूम संचालक ने बताया। एहतियात के तौर पर पुलिस ने दिल्ली रोड को दोनों ओर से पूरी तरह से सील कर दिया गया ताकि लोगों को हादसे से बचाया जा सके। हर्ष हुंडई शोरूम के पास स्थित मधुसूदन स्कूल से बच्चों का रेस्क्यू कराया गया। वहीं आसपास के तमाम शोरूमों को भी खाली करा दिया गया। जिस तरह से आग रौद्र रूप ले चुकी थी, भारी नुकसान की आशंका थी। ऐसे में तमाम एहतियात बरती जा रही। पहले आपको दिखाते हैं हर्ष हुंडई शोरूम के संचालक प्रदीप जी ने क्या कहा। ग्रोवर साहब ने मुझे बताया, अमित भाई ने उनको बताया कि कुछ दिक्कत है शोरूम पे। मैं तो आया भी नहीं था। फिर दोबारा ग्रोवर साहब को फ़ोन किया, फिर ग्रोवर साहब अरविंद जी ने डी साहब को बोल के, और फिर शायद ब्रिगेड आई है। फिर सतीश भाई आ गया मैं संभालने के लिए। बलारा साहब, डीएसपी साहब सुबह से खड़े हैं, मेरे से पहले खड़े हैं। हाँ, हमारे पारिवारिक मित्र भी हैं और सुबह पहले हमारे से पहले खड़े हैं। मेरे बड़े भाई को फ़ोन भी उन्होंने ही किया। पर दिक्कत ये है कि भाई करा क्या जाए, ये तो भगवान के काम है। अच्छी चीज़ ये है कि भाई कोई जान माल का नुकसान नहीं है। अंदर कोई हमारा स्टाफ नहीं था, कोई कस्टमर नहीं था, कुछ नहीं। 40 गाड़ियाँ के आसपास चल रही होंगी। हाँ, 30-35 गाड़ियाँ हमारी नई होती हैं शोरूम पे। वो तो जब कैलकुलेशन होगी तब पता चलेगा। 30 तो मिनिमम है, 30 से मोर देन 30। 8-10 हज़ार स्क्वायर फीट का है। बाकी देखते हैं क्या है। लग्जरी गाड़ियाँ थी सारी। हाँ जी, लग्जरी गाड़ियाँ थी। हाँ, नई गाड़ियाँ हैं सारी। ब्रांड न्यू वाली थी सारी। ब्रांड गाड़ियाँ होती हैं, नई सारी गाड़ियाँ हैं। 15-20 लाख की। 15-20 लाख की गाड़ियाँ होती हैं। देखते हैं, एक बार हो जाए, बुझ जाए, फिर उसके बाद आकलन होगा चीज़ों का, सारी चीज़ों का। है तो जिस तरह से प्रदीप जी ने बताया, एक बड़ा नुकसान है। इतना जल्दी आकलन नहीं किया जा सकता। जिंदगी भर की मेहनत आंखों के सामने खाक हो गई। आंखों में आंसू थे, लेकिन वहीं दूसरी ओर मानवीय चेहरा भी सामने आया। ढांढस बनाने के लिए तमाम लोग पहुंच रहे थे। प्रशासन हो या फिर अन्य लोग, हर कोई ढांढस बंधाता हुआ दिखाई दिया। टाटा कार शोरूम के मालिक सतीश यादव हो या फिर महेंद्र छाबड़ा या फिर हरको बैंक के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद यादव, तमाम लोग पहुंच रहे थे, ढांढस बंधा रहे थे। इसके सिवा चारा था भी नहीं। वहीं दूसरी ओर दमकल कर्मी लगातार एक के बाद एक गाड़ियां सायरन बजाती हुई मौके पर पहुंच रही थी। बावल, कोसली, तमाम आसपास के स्थानों से दमकल गाड़ियों को बुलाया जा रहा था। वहीं दूसरी ओर शहर के वाइस चेयरमैन साहब चुगों या फिर अन्य पार्षद, तमाम लोग पहुंच रहे थे ताकि ढांढस बंधाया जा सके। हालांकि इस आगजनी के बीच एक लापरवाही की बात भी कही जा रही है। बताया जा रहा है कि शोरूम में शॉर्ट सर्किट से करीब 10:30 बजे आग लगी थी। शोरूम कर्मियों की ओर से अंदर लगे गैस सिलेंडरों के माध्यम से आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया, क्योंकि प्राथमिक तौर पर महज छोटी सी आग दिखाई दे रही थी, लेकिन कामयाब नहीं हो पाई। इसके बाद दमकल विभाग में कॉल की गई। बताया जा रहा है कि दमकल विभाग की गाड़ियां देरी से पहुंची। यदि गाड़ियां समय पर पहुंची होती तो शायद इतना नुकसान नहीं होता, आग रौद्र रूप नहीं ले पाती। जैसा कि बताया, दमकल गाड़ियां देरी से पहुंची, लेकिन दमकल कर्मी जिस तरह से जाबाज तरीके से अपनी जान की परवाह किए बगैर आग पर काबू पाने में लगे हुए थे, कहीं न कहीं काबिले तारीफ है। क्योंकि जिस तरह से एक के बाद एक आग से धमाके हो रहे थे, कहीं न कहीं जान भी जोखिम में थी। बता दें कि जैसे ही सूचना मिली, मौके पर पुलिस के आला अधिकारी भी पहुंच गए। दोनों ओर से दिल्ली रोड को सील कर दिया गया ताकि किसी बड़े हादसे से लोगों को बचाया जा सके। वहीं लगातार शोरूम खाली कराए गए, बच्चों का रेस्क्यू कराया गया। ऐसे में कहीं न कहीं पुलिसकर्मी भी अपनी जान पर खेलकर लोगों को बचाते हुए दिखाई दिए, क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि 35 से 40 गाड़ियां आग में सुहा हो गई। एक गाड़ी की कीमत 15 से 20 लाख रुपए बताई जा रही है। ऐसे में समझा जा सकता है कि नुकसान कितना बड़ा है। यह प्राथमिक रिपोर्ट है। ऐसे में नुकसान बढ़ने की
आशंका ज्यादा है। ऐसे में कहीं न कहीं शनिवार को दिल्ली रोड पर एक बेहद भीषण आगजनी जिस तरह से हुई, हर कोई सहम उठा। अब आपको दिखाते हैं कि पूरे मामले को लेकर प्राथमिक रिपोर्ट के मुताबिक डीएसपी संजीव बल्हारा ने क्या कहा। ये हुंडई शोरूम में आग लगी है लगभग आधा पौना घंटे पहले, और अभी आग के कारणों का पता लगाया जा रहा है और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं। प्राथमिक तौर पर कोई जानकारी मिली हो नुकसान की? कुछ की हालांकि प्राथमिक जानकारी है। अभी काफ़ी गाड़ियां हैं इसके अंदर और आग पे काबू पाने की कोशिश की जा रही है। कोई जान माल की तो आने नहीं है। अभी तक जान माल के कोई नुकसान नहीं है, और आग हर जगह से, दारूएड़ा से, कोसली से, बाउल से, हर जगह से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलाई गई और आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। करीब 1 घंटा हो गया। चल पाया कि कारण क्या रहा इसका? अभी कारण का नहीं पता, अभी पहले आग को काबू करने का प्रयास कर रहे हैं। करीब 1 घंटा हो गया, तो कितने काबू पा लिया गया? लग रहा है कि पुलिस ने भी तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। अभी काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया है और आसपास की बिल्डिंगें जो थी उनको खाली कराया गया है। नज़दीक जो स्कूल था उसके भी बच्चों को सेफ खाली करवाया गया है। ठीक है।